डन। हाँ भाई बोलो क्या कह रहे थे? क्वेश्चन पुटअप करो तो आंसर आएंगे। बुक्स के बारे में बता रहे थे आप। बुक्स के बारे में बुक्स की क्लास में बात करेंगे। ठीक है। बाकी हाँ मैं बात करूँ कि वहाँ तक पहुँचते हैं, सब बात करते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, वहाँ पे पहुँचना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो स्टेप्स क्या हैं? ठीक है वो स्टेप्स क्या हैं जिनसे हम करें? ठीक है ना, जैसे बता दो चलो आज उसकी इसमें फिर बोलूँगा, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक तो उसकी डेफिनेशन है प्रोग्रामिंग पैराडाइम की, कि पैराडाइम कैसे होते हैं, उसमें दो तरीके होते हैं, एक तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एक की फीचर्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब बेसिक से काम करना, की फीचर मतलब जुगाड़बाजी करना, सही है ना। फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोसीजरल और बुक्स में। देखो अब देखो ताजो वाली बात है ना, कितने बढ़िया तरीके से उसको समझाया गया कि पूरी दुनिया में काम दो तरीके से ही होता है। कुछ लोग होते हैं जो प्रोसीजरल वर्क करते हैं, भाई पहली सीढ़ी आ गई तो मैं दूसरी पे चढ़ूंगा, है आपको क्या जब मार के तीसरी पे आना जल्दी, अरे भाई नहीं दूसरी पे जाऊंगा फिर तीसरी पे आऊंगा, प्रोसीजरल। एक आदमी को साइकिल चलाते वक्त बाइक चलाते वक्त साइकिल चलाते वक्त जिसने सिखाने वाला था उसने रूल्स बताए थे, ऐसे ही बैठना है, फिर पहले हाथ इस पे रखना है, फिर हाथ ऐसे रखना है, ठीक है ना, फिर पैर इस पे यहाँ पैर लगाना है, फिर इस तरह से करना है, और उसने बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। लेकिन वहीं रुक गया वो कि मेरे गुरु ने सिखाया था कि ऐसे ही हाथ रखना है, पहला हाथ राइट हैंड है पहले यहाँ रखना, अरे पागल लेफ्ट रख देगा तो भी एक ही बात है, लेकिन नहीं रूल्स फॉलो कर रहा है, रोड पे चल रहा है तो इतनी स्पीड लिमिट पे चल रहा है, तरीके से चलने में लगा हुआ है, समझे? ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जहां तक उसके गुरु की औकात थी वहीं तक रुक के रह गया, सही है ना। हाँ हो सकता है उसका गुरु बहुत महान रहा हो, तो उसी महानता की कोई लिमिटेशन तो नहीं है, तो उस महानता के दायरे में बंध गया, वो उतना बड़ा गोबर नहीं सी रह गया। मैं तो उसे अनाड़ी कहूंगा भाई, खिलाड़ी कौन होगा? अच्छा सर ने बताया था कि ऐसे करा जाए, अगर ऐसे करूँ तो सही है ना। हाँ यार आज तक किसी ने बाइक का अगला टायर उठाया है? देखो जरा उठा के कैसे होगा? थोड़ी सी रेस को और बैकअप को बनाया जाए, एकदम से क्लिच छोड़ा जाए, जूम, मजा आ जाएगा, सही है ना। हाँ अभी बताओ चेहरे पे चमक किससे आएगी? हाँ रूल्स फॉलो करते रहने से या फिर दायरा तोड़ने से, सही है। इसी को मेरे हिसाब से तो ये धर्म है, जैसे धर्म स्वर में जाते हैं ना, वो धर्म हिंदू धर्म फलाना धर्म नहीं मुझे नहीं पता, धर्म का मतलब है कि अपने लेवल से ऊपर उठ जाना। अब एक आदमी जा रहा है बाइक पे अपने, और उसके बगल में से कोई लड़का निकला जुम, सही ना, और कट मार तो निकल गया, हाँ खराब लगेगा। खराब क्यों लगेगा? कि मुझे तो ऐसी आती नहीं है, मैं बचा नहीं पाऊंगा। अब मैं भी जाता हूँ बाइक पे, एक लड़का आगे कट मार के गिर जाता है, मैं बढ़ा क्या बात क्या चला के ले गया, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं इसकी गलती कैसे बचा ले जाऊंगा। हाँ अगर मुझे नहीं पता होती, मैं हड़बड़ा जाता कहीं मैं गिर गया होता तो कहूँगा आजकल के लौंडे क्या करते हैं, ये रोड पे चलने का तरीका ये, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। बुढ़ा का मतलब ये है कि मेरा दायरा लिमिटेड हो गया है, सही है ना। हाँ कई लोग मुझे कहते हैं कि अरे पंकज सर हमारे टीचर कोचिंग में कहते हैं अभी आप लड़के, हाँ मैं जिंदगी भर लगा रहना चाहूँगा, मैं हर दिन उठ के अपने को स्प्रिंट मारूंगा और सीखूंगा। मैं जब मर रहा हूँ ना 80-90 साल की उम्र में भी, उस दिन भी सीखना चाहूंगा मैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, सही कह रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी है इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना। अभी कैसे सीक्वेंस लगेगी वो बात करेंगे, सही कह रहा हूँ। और पता है सुमित्रा अरोड़ा की बुक में बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल डेफिनेशन दी है। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है इट इज द कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी है ये। और कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है? वो एबिलिटी जो आपकी गेनिंग पावर है, आप कितना कैपेबल हो, आपके अंदर कितनी गहराई है एब्जॉर्ब करने की, किसी चीज को समाने की, यही होता है स्टूडेंट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये है इनहेरिटेंस बताऊंगा कभी तसल्ली से और डिटेल में। अब देखो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होगी, उधर क्या है? उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जितने टैलेंटेड होते हैं ना, ऐसा नहीं कि रूल्स फॉलो नहीं करते, वो रूल्स फॉलो नहीं करते, वो लॉज को फॉलो करते हैं। उन्हें पता है कि बाइक में अगर हम इस तरह से बाइक को उछालेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है, उसको हमें ओबे करना पड़ेगा। हमारे सर के रूल्स थे, रूल्स को तोड़ते मोड़ते उठा के फेंक देते हैं। याद है मैंने महाभारत वाली वीडियो में बताए थे क्या कहते हैं? रूल्स नंबर 2
प्रिंसिपल्स, नंबर 3 Laws. लॉज, नंबर 4 वर्किंग क्राइटेरिया। ठीक है ना? रूल्स यार रोज बनाओ रोज तोड़ो। मैं अपनी कंपनी में तुम लोगों के सामने रूल्स बनाता रहता हूँ, मुझे पता है बकवास है, लेकिन हाँ एक दायरे में बांधने के लिए एक नदी किनारे मेड़ बनानी पड़ती है। मेड़ जानते हो ना, मिट्टी लगानी पड़ती है ताकि पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो। ठीक है ना? नहीं समझ आई? हाँ। तो अब मेरे गुरु ने सिखाया था, मेरे टीचर ने सिखाया था कि इस तरह से करते हैं कि मैं उसी तरह पे टिका रहूं। अब मैं सीख गया हूं। अगर मैं उनके रूल को तोड़ता हूं तो क्या होगा? लॉज तोड़े नहीं जा सकते, लॉ ऑफ ग्रेविटी तो मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। सही है ना? हाँ जी। तो उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब बताता हूँ, दिल पे आते हैं। तुम कहते हैं ना लव। देखो पता क्या होता है, अब थोड़ा सा हमारी बॉडी का वर्किंग स्टाइल समझना। सेंसेस हैं, उसके बाद मन है, मन के पीछे क्या है? आत्मा है, ब्रेन है, और ब्रेन के पीछे हार्ट है। सही है ना? ब्रेन के अंदर हमारी सारी चीजें हमने सीखी हैं वो समाती हैं। हमने जो आज सीखा है, समझ रहे हो? मैं अब हम क्या करते हैं ना, कोई काम सीखते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी मेमोरीज हमारे दिमाग में समा जाती हैं और फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हम इसको कर सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? एक स्टूडेंट एक बुक उठाए और एक एक पेज पढ़ता चला जाए और बुक उठा के रख दे, परफेक्ट हो गया है वो, लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसके अंदर डर बैठा हुआ है कि मुझे अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। ये डर कौन बता रहा है? ये ब्रेन बता रहा है। क्योंकि ब्रेन को एक आदत पड़ गई ना, ब्रेन मीन्स एक हैबिट पड़ गई है ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, कि हमें इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क तो करना ही पड़ेगा। कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं है जो एक बार बुक पढ़ के फेंक देते हैं। सही है? नहीं समझ मेरी बात? हाँ, ब्रेन को आदत पड़ गई। अब मेरी बात समझना थोड़ी सी, अपना कॉन्सेंट्रेट करना। ऊप्स क्या है? रियल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, अब तो फ्लो में आ गई। अब जो वीडियो बनेगा तब देखेंगे। एक बाइकर बाइक पे जा रहा है, अपने जा रहा है, प्रैक्टिस में आ गया। जब नई बाइक सीखी थी तब देखा ना कितना कंसंट्रेशन करता था सामने, समझेंगे बात? और अब क्या है, फ्लो में आ गए वो। तो अब क्या होता है कि बाइक भी चलती रहती है और हम सोचते भी रहते हैं, ठीक है ना, कुछ काम के बारे में, घर के बारे में, ठीक है ना। और हमारी कंसंट्रेशन वो ये चला गया स्टैंड बाई मोड में। हमारा एक मन इसको, ब्रेन का एक पार्ट तो संभाल रहा है, एक पार्ट लगा हुआ, इसे कहता है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन हम हैबिचुअल इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कर रहे हैं, एकदम से क्या होता है कि इधर से एक ट्रक आ रहा था, उसको हमने देखा, लेकिन ट्रक वाले ने गलती नहीं की, उधर से गाड़ी वाले ने गलती कर दी, गलत रॉन्ग कट मार दिया उसने, ठीक है। कंसंट्रेशन कहाँ आया? कहाँ पे आया? बाइक पे आया ना। क्या हम यहाँ पे सब कुछ भूल जाओगे? उस टाइम याद करोगे यार उसने मेरे से ऐसा कहा वैसा कहा, सारा कंसंट्रेशन आ गया यहाँ पे। और आपने थोड़ी संभालने की कोशिश भी की, लेकिन लगा कि अब तो गए काम से, अब तो इस बाइक की और हमारी बाइक की उसकी टक्कर नहीं। पता है ये सेकंड्स के भी कई पार्ट्स में हम इसको समझ चुके होते हैं अंदर, और फिर आपको लगता है कि आप अपना सारा कॉन्फिडेंस खो देते हो। जो ब्रेन में आज तक जो मेमोरीज स्टोर की थी ना, किसकी? बाइक को ड्राइव करने की, वो सारी मेमोरीज आपने वहां से छोड़ दी, ठीक है। अब तो एक्सीडेंट हुआ और आपने अपना सारा कंट्रोल कहां पे दे दिया? हार्ट में, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ योर लाइफ यहां पे आ गया, और यहां से एक टैलेंट, एक वर्क, एक डिसीजन निकला, ऐसा कर दो। और आपने, क्योंकि ब्रेन तो अपना जवाब दे चुका है कि भाई अगर ऐसा, मैं मेरे बस की कुछ नहीं है, और वो चीज निकली और ब्रेन ने उसको फॉलो किया, और आपने बाइक में जूम करके कट मारा और ट्रक और गाड़ी के बीच में निकाल के बाहर खड़ी कर दी, समझ रहे हो? और जब बाहर निकल गए आप, तो आपको ताज्जुब है, मैंने कहा ये स्टंट कर दिया मैंने। होता है ऐसा। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आते हैं टॉपिक पे। मैच चल रहा है, मैं भैया यही बोलने वाला था। आते हैं मैच पे, आते हैं। मैच चल रहा है और 3 बॉल रह गई हैं, ठीक है ना। 9 विकेट गिर चुके हैं, और लास्ट हमारी टीम का जो सबसे बकवास प्लेयर है,
9वां विकेट गिरा है, 3 बॉल रह गई थी और क्रीज पे हमारी टीम का लास्ट प्लेयर आ रहा है। लास्ट प्लेयर हम लास्ट नंबर पे भेज रहे हैं, इसका मतलब उसकी औकात क्या होगी टीम में? ईशांत शर्मा अरे ईशांत शर्मा को अपना काम तो कर रहा है, ठीक है। हमारी टीम में तो बिल्कुल गड्ढा प्लेयर है, ठीक है ना। और जैसे उसको बैट लेके वो आ रहा है, अब 3 बॉल है और 6 रन बनाने हैं, ठीक है ना। और टीम में खुशबू हो गई, यार क्या हो गया भाई, इसके बस की तो कुछ नहीं, क्रीज पे ही जाएगा, स्ट्राइक खेलेगा और अब कुछ होने वाला नहीं है, सही है ना। बैठ जाओ, फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ पर थे लोग, डिस्टर्ब हो गया मैं बोल नहीं पाऊंगा, फिर क्या काम से हो गया। हाँ क्या काम थे हम? 3 बॉल पे 6 रन मारने हैं। हाँ 3 बॉल पे 6 रन मारने हैं, क्रीज पे आ रहा है और प्लेयर्स में क्या हो रहा है, बातें हो रही है, बातें हो रही है, कानाफूसी हो रही है कि यार ये तो गड्ढा प्लेयर है। उसने सुन लिया, बैट पकड़ के जा रहा था, उसने सुन लिया मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। और कई ने तो कहा यार लाओ पैसे लाओ, एक दूसरी टीम को पैसे देने जाए, इकट्ठे करोगे सारे पैसे पैसे मिला के खेलते ना। अब एक किसने कितने कितने पैसे लगाए थे, लाओ पैसे। और उसने कहा यार तो हार मान चुकी मेरी टीम, ठीक है। उसे गुस्सा आया, क्रीज पे आया, दूसरी टीम वालों ने बॉल कराई, उसने बैट घुमाया अपने लपेड़ियों की तरह स्टाइल में, बॉल कहीं जा रही है और बैट कहीं जा रहा है। बॉल का दूसरी टीम वाले मैच दे रही है, क्या भेज दिया उन्होंने। और टीम में उधर से किसी लड़के ने कहा लिया बैट तेरे बस की कुछ है, अबे छोड़ो यार यही बंद कर दो, 2 बॉल क्या खेलेंगे, छोड़ो। ऐसी होती है टीम में, ऐसे होते हैं मैच चलते हैं, ऐसे होता है। हाँ दो क्या है? तो क्या दे दिया ठीक है भाई। तो उसको यार बुरा लगा, बुरा लगने का मतलब क्या होता है, देखो हम हमेशा सेंसेस पे जीना चाहते हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट आ गया तो मन पे जी लेते हैं, और अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया तो ब्रेन पे जी लेंगे। हार्ट पे बहुत ही रेयर जाते हैं। हार्ट पे जाने का मतलब केवल लव नहीं होता, काम भी हो सकता है, हमारा वर्क भी हो सकता है, हमारा पैशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। और लोगों ने कमेंटबाजी कर दी, दूसरी बॉल कराई, भाई साहब बॉल आई टकरा के और टांग और बैट के बीच में से निकल गई और विकेट से बाल बच के निकल गई, समझ गए बात। और उसका चेहरा रोता हुआ सा हो गया, उसे बहुत गुस्सा आया कि ये मैं कोशिश करना चाहता, इसको मारना चाहता था, मेरे से नहीं हुआ। सही कह रहा हूं, नहीं समझ में आया। एक बॉल रह गई है, कितने हैं, 6 रन है। उधर से क्या करा, टीम में से किसी लड़के ने उसको गाली दे दी कि तेरे बस की कुछ है, तुम बीत देना, बीत देनी पड़ेगी। हाँ तो उसने गाली दी तेरे बस की, और उसको बहुत बुरा लगा भाई। उसके टीम वाले भी हंस रहे हैं, अगेंस्ट वाले भी हंस रहे हैं, क्या गड्ढा आदमी है, समझ रहे, समझ लो। हाँ भाई साहब सारा कंट्रोल भन्ना आ गया दिमाग, और सारा कंट्रोल निकल के कहाँ गया, हर्ट में आ गया। इमोशनल में मतलब क्या होता है, गुस्सा हो जाता है हम लोग, कि दिमाग से कंट्रोल निकल गया, कहाँ गया सारा, हर्ट में। भाई साहब अब तो यार मर जाओ या इस बॉल को खेलो, सारी कंसंट्रेशन ब्रेन से निकल गई। ब्रेन मतलब पुरानी मेमोरीज और कुछ नहीं। ब्रेन का मतलब क्या होता है, डिसाइड करो किस बेस पे, ओल्ड डिसीजंस के हिसाब से, पुरानी सोच के हिसाब से, पुरानी आधार पे, पुरानी परंपराओं पे, जो अब तक हमने सीखा है, जो हमारे करते आ रहे हैं पीछे से लोग, ठीक है। बॉल आई, बॉल का एक एक सेकंड उसको दिख रहा है, हाथ से छूटना, वहां आना, ठीक है ना। और उसका दिल बैट और बॉल किस में जुड़ गए, एक रिदम में जुड़ गए, सही कह रहा हूं। और उस बंदे ने बैट घुमा दिया अपना बस, और बॉल बाउंड्री के पार 6 रन। समझने की बात नहीं। अब देखो इस सिचुएशन को मेरी बात समझना है, इस सिचुएशन में अगर उसको हम टीवी को पॉज कर दो, चलो इस सिचुएशन में थोड़ा पॉज करो, इसके बाद क्या होगा, तालियां बजेंगी, ठीक है ना। अब इसके हाथ में 2 चॉइसेस हैं, जिसने बैट घुमाया था, या तो उन तालियों में खो जाना, वो तालियां बज रही थी, खो जाना, अरे मैं नहीं कह रहा भाई, मैंने शॉट मारा है, सही है ना, उसमें खो गया भाई, मैं पता नहीं मैं फनने गया हूँ, फलाने गया हूँ, वो जो मोमेंट था ना वो खो देगा उसको। अगर वो इस ताली में खो गया तो मोमेंट हाथ से गया, क्योंकि ये बहुत कीमती मोमेंट था। क्योंकि रेयर केस होता है आप बनाते हो और आपका सारा कंट्रोल यहाँ आता है, बड़ी मुश्किलें होती है, बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं उसके लिए, सही है।
तो सारा जो मोमेंट यहाँ आ गया, अब उस मोमेंट को सारी पता है, वो पूरे स्टेडियम को भूल गया। अगेंस्ट वालों को, अपनी टीम वालों को, अपने दोस्तों को, दुश्मनों को, उसका उसे आगे को गोद में उठा रहा है, उसे कुछ दिख नहीं रहा, उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं, पीठ ठोक रहे हैं, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ होश ही नहीं है उसको सारा ये हुआ कैसे, इसके पीछे साइंस क्या है। सही कह रहा हूं, ये है रियल मोटिवेशन। क्योंकि हर शिकायत होती है ना कि यूट्यूब पे और जो आते हैं मोटिवेटर 4 दिन आते हैं और जोश और उत्साह दिला के चले जाते हैं, 2-3 दिन तो खून खोलता है, मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ, और तीसरे चौथे दिन फिर भाग के 3 पात वहीं आ जाते हैं लोग। मैं हमेशा कहता हूँ इन टेक्निक्स पे काम करना होता है, बेसिक्स। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ट्रेनिंग जो खेतों में खड़ी है ना, उसको रेलवे ट्रैक पे रख दिया जाए, किसी मोटिवेटर की फालतू आदमी की जरूरत ना पड़े। और ट्रैक पे आएगी ना तो कभी ना कभी अपने स्टेशन पे पहुंच जाएगी। हाँ, खेत में खड़ी रहेगी तो नहीं पहुंचेगी भाई। ठीक है, अब जरा उस मोमेंट को जरा ऑब्जर्व करते हैं। तालियां बज रही हैं और मान लो उस बैट्समैन ने सब कुछ भूल गया, भाड़ में गए दोस्त, भाड़ में गई दुनियादारी, भाड़ में गए ये सब, ये हुआ कैसे। ठीक है ना, वो ऑब्जर्व करता है, ध्यान से देखना, वो क्या ऑब्जर्व करता है कि यहां पे जब मैं यहां से यहां पे आया तो एक उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मेरे अंदर से डिसीजन निकला, मुझे ये करना है। ठीक है ना, हम जो डिसीजन ब्रेन से लेते हैं उस पर हमारे ईगोस क्रिएट होते हैं, और लेकिन जो डिसीजन हम यहां से लेते हैं उस पर ईगोस क्रिएट नहीं होंगे। यही है रियल क्रिएटिविटी। और हमेशा ईगोस क्रिएट करता है यहां से, अहंकार हमेशा, ईगो कहां रहता है, ब्रेन में। सही है सर, मैं ये कर सकता हूँ, मैं फलाना कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो आपने क्या करा कि उस चीज को समझा। अब देखो, अब ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, ब्रेन को डिनाई नहीं कर सकते, ब्रेन फालतू चीज नहीं है, बहुत कीमती काम कीजिए, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपने क्या करा, ये जो मूवमेंट था कि हम यहां से